हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यो मैथ्स वाला पर। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2/5 एंड 3/5। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का 3 मेथड सीखेंगे। आपको आज दो नंबरों के बीच का रेशनल नंबर निकालने का तरीका 3 सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहला मेथड हम देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारा है कि दोनों को, जैसे दो आपको दिया गया 2/5 एंड 3/4। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो क्या करेंगे, दोनों को डिनोमिनेटर से, जैसे इसका डिनोमिनेटर उठाओगे और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब क्या करने का तरीका होता है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जैसे कि लिखा हुआ है 2/5, तो यहाँ पे भी हम 4 से करेंगे और यहाँ भी 4 से करेंगे। ऐसे ही यहाँ 3/4 एंड इसमें भी 5 से कर देंगे और यहाँ भी 5 से कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा। तब हम इसके बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 8/20 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 15/20। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो आपको पूछा है 5 रेशनल नंबर। तो इन दोनों के बीच में देखो, किसी दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है और कई सारे तरीके हैं इसके लगाने के। तो आ जाओ, यहाँ पे हमें सबसे आसान तरीका यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा आएगा 9/20 और क्या आ जाएगा 10/20 और क्या आ जाएगा 11/20 और आ जाएगा 12/20 एंड ऐसे ही लिख सकते हो आप 13/20। ठीक है, अभी भी लिख सकते हो 14/20। आपको जितना पूछा गया है आप उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हो गया। अब हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड आ जाओ हम देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा मेथड है, ये क्या होता है, जैसे आपको दिया गया 2/5 एंड 3/4। ठीक है, इतना दिया गया। अब क्या करना है हमें कि इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये होगा 20 हो जाएगा। जैसे आप डेसिमल बढ़ाओगे, जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। ऐसे ही एक कितना हो जाएगा, एंड यहाँ पे जब आप इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, जैसे आपको नहीं आ रहा भाग देना तो आप ऐसे साइड में करके देख लोगे। ठीक है, 4 से भाग दोगे तो यहाँ पे 0, फिर पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। 4 से बन जा 28, फिर आएगा कितना 2 और 5 0 डेसिमल बढ़ाए हो, 0 बढ़ा सकते हो आप, तो 5 4 जा 20। ठीक है, कितना आ गया 0.75। ठीक है, तो ऐसे से अब ये तो हमारा ये, क्योंकि रेशनल नंबर में लिखने के लिए हमें p/q के रूप में चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ये तो रेशनल नंबर की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो आ जाओ इसको लिख देते हैं, उसी में लिख लो। जैसे 0 पॉइंट इसके बीच ही लिखने हैं, 0.5 लिख लो, 0.6 लिख लो और 0.7 लिख लो। ऐसे ही क्या लिख सकते हो, 0.71 लिख सकते हो। ठीक है, 0.72 लिख सकते हो। हमें 5 लिखना था, हमारे 5 हो गए। ठीक है, और भी लिख सकते हैं हम, जैसे 0.51 0.61 ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हो। अब इसको p/q के फॉर्म में लिख दो, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5/10। एक नंबर बाद डेसिमल है तो 1 0 1 लिख के, और ऐसे ही 6/10 एंड ऐसे ही 7/10 और ऐसे ही इसको यहाँ पे देखो 2 नंबर बाद डेसिमल है तो क्या करेंगे 7 1/100, डबल 0 बढ़ाओगे। ऐसे यहाँ पे आ जाओगे तो 2 पॉइंट बाद डेसिमल है तो 100। ठीक है, ये आपके 5 तरीके, ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए। ये हमारा दूसरा मेथड रहा। अब आ जाओ हम तीसरा मेथड देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं तीसरे मेथड पे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं अपना तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड है हमारा, जैसे आपको तीसरा मेथड लगाना है तो इसके लिए क्या, एक फार्मूला दिया गया, मतलब दोनों को जोड़ लो और बटे 2 कर दो। तो ऐसा बनाया गया a+b/2। ठीक है, a+b/2। अब देखो जो पहला हो जाएगा वो आपका a हो जाएगा। जैसे कि दिया गया a इज इक्वल टू आपको 2/5 एंड v इज इक्वल टू हो गया जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, बाई 2 करो। जैसे 2/5 प्लस 3/4
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका 20 एलसीएम हो जाएगा, और 5 से 4 20 में डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको ऐड कर लो, ए हो जाएगा 23 और ए हो जाएगा ए टू का 20 में डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया कितना 23/40, एक रेशनल नंबर ए हो गया। अब क्या करो, इसको आप डी मान लो, क्या मान लो डी। अब आपका जो ए हो जाएगा वो तो वही रहेगा क्योंकि इसके बीच का निकालना है, और ए बीच का नंबर है ये, तो ए क्या हो जाएगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/40, ठीक है। अब क्या लिखोगे ए प्लस सी बाई टू, क्या लिखोगे ए प्लस सी बाई टू, तो हो जाएगा आपका जो ए प्लस सी बाई टू, ए की जगह पे क्या है 2/5, सी की जगह पे क्या है 23/40, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपका 40 एलसीएम हो जाएगा, और करोगे तो कितना आएगा 40 एलसीएम हो जाएगा, और 5 से 40 में डिवाइड करोगे 8 बार जाएगा, 8 2 जा 16 प्लस ए हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये या इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 39, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना हो जाएगा 80, ठीक है, ए हो गया। अब क्या करो, इसको डी मान लो और ए आपका वही रहेगा, तो ए कितना रहेगा, ए आपका है 2/5, और ए कितना हो जाएगा डी इज इक्वल टू 39/80, ठीक है। अब ऐसे ए प्लस बी बाई टू कर लो, जैसे 2/5 प्लस 39/80 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर का एलसीएम 80 हो जाएगा, ठीक है, और 5 से 80 में डिवाइड करोगे 16, ये कितना आ जाएगा 16 को 2 में मल्टीप्लाई करो 32, और प्लस ए कितना आ जाएगा 39, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, एक हासिल है 1 दिन 71 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको तीनों मेथड समझ में आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा एक अच्छा सा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आपको एक क्वेश्चन के हम आपको 2 3 4 मेथड सिखाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।